हम लोग मुसलमान हैं, पहचान वतन है, अशजार वतन है, गुलस्तान वतन है। बेरी से गुलामी से यूं आजाद कराया, जिंदान में रह कर भी तुझे हमने छुड़ाया। बेरी से गुलामी से यूं आजाद कराया, जिंदान में रह कर भी तुझे हमने छुड़ाया। नापाक ख्यालों से तुझे हमने बचाया। अजीज़म मोहम्मद अल्ताफ़, जिनको सारे उलमा इकराम, जितने उलमा इकराम इमदादुल उलूम में तशरीफ़ लाए हैं, सबों ने उनके सर पे हाथ रखा है। आज उन्होंने कहा था कि हम नज़्म पढ़ेंगे, उनको मुफ्ती साहब ने कहा तुम्हें तकरीर करना है और आगे चल के तुमको इमदादुल उलूम का उस्ताद बनना है, इसलिए तुम तकरीर करो। और नात पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो मैं अजीज़म से गुजारिश करूँगा जितनी देर हो सके, 1-2 मिनट 4 मिनट जो आपने तैयारी की है वो यहाँ आकर के पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में मुझे कुछ अर्ज़ करने का मौका मिला है। ये मेरी सआदतमंदी और नेक बख्ती है। मौजू भी बड़ा अहम और दिलकश है। हिंदुस्तान और मुसलमान। हिंदुस्तान के तई मुसलमानों के बारे में कुछ तल ख़यालात और नाज़ेबा नज़रियात का इजहार किया जाता है, बल्कि झूठों और अफवाहों के ज़रिए ये बदगुमानियाँ और गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान का जंग आज़ादी में कोई रोल नहीं। आज इस मौजू पर कलाम पेश करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई ताकि हक़ायक़ को बेनकाब और सच्चाइयों को बेहिजाब करके ये वाज़े कर सकूँ कि हिंदी मुसलमान मादरे वतन के तई हमेशा से संजीदा, मुखलिस और बेलौस रहा है। उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ फैली है दास्ता मेरी। हजरात, आज इस महफिल में उन बदगुमानियाँ और गलतफहमियों को मिटाना ज़रूरी समझता हूँ कि सरजमीन हिंद मुसलमानों का हकीकी वतन नहीं, बल्कि ये दूसरे ममालिक इस्लामिया के मुहाजिर हैं जो यहाँ आकर आबाद हो गए। यह सरासर झूठ है, बल्कि हकीकत और सदाकत तो ये है कि हिंदी मुसलमान किसी और मुल्क से रियासत करके नहीं आया, किसी और रियासत से हिजरत करके नहीं आया, बल्कि इसी की खाक पर जन्म लिया और यहीं पर पला बड़ा पनाह चढ़ाया, इसी की फिजा में आग खोली और इसी की आबो हवा में सांस ली। हजरात, कोई तारीख़ हिंद से पूछे कि वो कौन था जिसके सामने अंग्रेजों के सामने बगावत की बादाश्त में बेटों के सर काट कर थाली में पेश किए गए, जिसने अंग्रेजों के सामने सर ना झुकाकर मुल्क के नामूस पर मिट जाने को तरजीह दिया, जिसने काले पानी की इसारत के ज़माने में खाके वतन की मोहब्बत में तड़पता रहा, वो हुकूमत छिन जाने से ज़्यादा अफसोस इस हुर्मा नसीबी पर करता रहा कि कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिल सकी कोई यार में। हजरात, इस बाबरकत सरज़मीन पर हमारा ही टीपू सुल्तान था जो अंग्रेजों के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया था, जिसने हिंदुस्तानियों को यह तारीखी पैगाम दिया था कि गीदड़ की, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से अफजल होती है। वह मर्द मुजाहिद अब स्वराजी ताकतों से अपने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी आखिरी ताकतें परसरे पैकार रहा और लड़ते लड़ते अपने गरम लहू से खाके वतन को लालाजार कर दिया। हजरात, जब यह फसील आजम जमी बोस हुई तो अंग्रेजों के लिए मैदान साफ था और वो चील कौवों की तरह पूरे मुल्क में फैल गए और मादरे वतन पर फिर अपना फरेर लहरा दिया। हजरात, इस मुख्तसर निश्चित में मैं अंग्रेज़ों की हिंदुस्तानियों के बारे में किन किन कुर्बानियों, वफादारियों और जानिसारियों को गिनाऊं और कहाँ तक गिनाऊं। किस्सा मुख्तसर ये कि मुग़लों का ताबनाक दौरे हुकूमत, अरसे तहरीक आज़ादी व तक़सीम वतन, इन तमाम मवाक़ मराहिल पर हम ने वतन नवाजी करी है और वतन से दोस्ती का मुज़ाहरा करा है, मगर आज़ादी के बाद गद्दार वतन, देशद्रोही पाकिस्तान नवाज सितानों से हमारी दिलशिकनी और दिलाजारी करी जाती है। ये वो धार्मिक तंजीमें हैं और समाजी जमातें जिन्होंने हर मौके और हर मरहले पर हिंदुस्तान से दुश्मनी का सबूत दिया है। हजरात,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या उन आज़ादी के मत वालों ने इसलिए अपने गर्दनें कटवाई थी? क्या उन हुर्रियत के मत वालों ने इसलिए फांसी पर चढ़े थे ताकि आज़ादी के बाद बाशिंदगान वतन एक दूसरे की गर्दन पर तलवारें चलाएं, ताकि आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी अवाम एक दूसरे के खून से अपनी प्यास बुझाए? क्या उन सुरमाओं ने इसलिए जेल की मुशक्क़तें झेली थी ताकि बाद में लोग एक आज़ाद मुल्क को कैद खाना महसूस करने लगे? क्या उन क़य्यालों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इसलिए मुहाज खड़ा करा था ताकि बाद में लोग मजहब व मिसलक, कौम जमात और मस्जिद व मंदिर के नाम पर आपस में मुहाजराई करने लगे? नहीं, बल्कि उन शहीदान वतन ने एक आज़ाद हिंदुस्तान का सपना देखा था, एक जमहूरी तर्ज हुकूमत की आरज़ू की थी, एक जमहूरी तर्ज हुकूमत की आरज़ू की थी, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हुर्रियत व आज़ादी की फ़िज़ाएँ हों, जहाँ पर अमन व अमान की अतर बेज़ हवाएँ हों, जहाँ पर उख़ुव्वत व भाईचारगी की अदाएँ हों, जहाँ पर आपस में सब दोस्ती से मिलजुल कर मिले, जहाँ पर अखलाक और रवादारी का रिवाज हो, जहाँ पर दूसरों की जज्बात की पासदारी का मिजाज हो, जहाँ पर सबको अपने अपने मजहब व मस्तक पर चलने की आज़ादी हो। हजरात, लेकिन आज हमारे मुल्क में इख्तिलाफ व इंतशार, अस्तराब व बेचैनी, बेयकीनी, बेएतमादी की जहरीली फिजाएं हैं, तासुब का मिजाज, नफरत का माहौल और इंसानी लहू की अरजानी, जराइम कराइम की कसरत और तमाम ऐसे बालें जो हमारे मुल्क में हैं। एहसासियत में तहफ़्फ़ुज़ के खतरात के लहराते वसाए और खौफ व दहशत के आसेब। हजरात, क्या क्या गिनाऊं? ये तुम्हारे मोल तवाइफ है जो तुमने इस मुल्क को दिए हैं। तुमने इस मुल्क को जो दिया है, मुसलमानों की वफादारियों पर कीचड़ उछाड़ने वालों और उनकी किरदार पर सवाल निशान कायम करने वालों, अपनी शक्ल देखो आईने में कितनी बदियत और खौफनाक है। हमने इस मुल्क को जो कुछ दिया है, आज तुम इस अपने रोशनो किरदार से इस मुल्क को फिर तकसीम की तरफ लेकर जा रहे हो। मगर याद रखो, हम इस वज़्र वतन के होनियार फर्जंद और वफादार सपूत हैं। हम इस मुल्क के दोबारा टुकड़े नहीं होने देंगे। लाख तलवार उठेगी फिरका परस्ती की, मगर लाख तलवार उठेगी फिरका परस्ती की, मगर ए वतन हम तेरे टुकड़े नहीं होने देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब, बहुत खूब। ये मौलाना आदिल साहब आप खुद देख लें, ये इमदादुल उलूम का एक